जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली पहुंचेगा। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में होगा। शुक्रवार को उनके कामराज मार्ग स्थित आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। कल ही कुन्नूर, तमिलनाडु के कुन्नूर में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें खुद सीडीएस बिपिन रावत शामिल थे और उनकी धर्मपत्नी भी उस वक्त उसी हेलीकॉप्टर में उनके साथ शामिल थी। कुल मिलाकर 14 लोग उस हेलीकॉप्टर में थे। लेकिन आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का इस दुर्घटना में निधन हो गया। उनकी पत्नी का भी निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई। भारतीय सेना में 1978 में भारतीय सेना का हिस्सा बने थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत। उसके बाद सेना के पूर्व प्रमुख के रूप में भी उन्होंने पदभार संभाला था और सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, देश के पहले सीडीएस बने थे जनरल बिपिन रावत। दिसंबर 2019 में उनको ये पदभार संभाला था। इससे पहले कई सेना के मेडल हैं जिनसे उनको सुसज्जित किया जा चुका है और कई अहम जिम्मेदारियां इस दौरान उन्होंने निभाई भी। लेकिन अब उनके निधन के बाद से ये पद खाली हो गया है और पूरे देश में, खासतौर पर उत्तराखंड के रहने वाले थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत, और पूरे देश के साथ साथ उत्तराखंड में भी अब एक शोक की लहर है। तमिलनाडु में वायुसेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और हेलीकॉप्टर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। लेकिन जनरल रावत समेत 13 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। तमिलनाडु के सुलूर से कुन्नूर जाते वक्त यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और विमान के गिरते ही जंगल के बड़े इलाके में आग लग गई और दूर से ही आग की लपटें उठती दिखाई देने लगी। एक तरफ फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया और दूसरी तरफ आसपास के लोगों के साथ मिलकर बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचने पर पता चला कि हादसा कितना भयानक था। हेलीकॉप्टर के पहिए पेड़ों की डालियों के बीच फंसे दिखाई दिए। कहीं कुछ पुर्जे आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए तो कुछ पुर्जे उससे काफी दूर जमीन पर पड़े दिखाई दिए। हर जगह सेना के मी-17 हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ दिखने लगा। जंगल में जिन पेड़ों पर हेलीकॉप्टर गिरा वो भारी भरकम पेड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर आग की लपटों में घिर गए। ये सुनना इससे भी ज्यादा खौफनाक था कि जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में पत्नी थी। वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे, जैसा हमने बात की। और हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के पास कोयम्बतूर में है, जहां वायुसेना का एयरबेस है, और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और जिस जगह यह हादसा हुआ वो जगह वेलिंगटन आर्मी कैंप से केवल 16 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर को 5 मिनट से भी कम वक्त लगता। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था जब चॉपर सीडीएस समेत 9 लोगों को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ। करीब 11:35 पर सुलूर के एयरफोर्स स्टेशन पर चॉपर की लैंडिंग भी हो गई। सुलूर का ये एयरफोर्स स्टेशन वेलिंगटन के कैंप यानी उस जगह के करीब है जहां सीडीएस एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। केवल 10 मिनट के बाद सुलूर से चॉपर ने फिर उड़ान भरी, लेकिन ये छोटी सी उड़ान बड़े हादसे की वजह बन गई। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ गई। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर गिरा वहां घना जंगल है और हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। इस बीच इस हादसे के लिए धुंध को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हादसे की असली वजह क्या है ये जानने के लिए जांच की जा रही है, लेकिन हादसे के कुछ चश्मदीदों ने न्यूज़ 18 को जो बयान दिए उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि धुंध इस हादसे की वजह हो सकती है, क्योंकि चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। பர்லியர்ல காலையில குளிச்சிட்டு வெளியில வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலைமையில அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க. மிஸ்ட்னாலயா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வா வந்துட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கும் அதுக்கு ஒரு 2000 அடி டிஃபரெண்ட் அவ்வளவுதான் இருக்கும். எப்பவுமே दूसरी तरफ नीलगिरी जिला और उसमें खासतौर पर वेलिंगटन के पास का इलाका ऐसा है जहां घना जंगल है। ऊपर से नीलगिरी को चाय के बागान के लिए भी जाना जाता है। खासतौर पर कुन्नूर में बड़ी संख्या में चाय के बाग हैं।
यहाँ आमतौर पर बादल जमीन के बेहद करीब यानी काफी नीचे आ जाते हैं। मौसम का यही अजब गजब मिजाज इस हादसे की वजह बनने का अनुमान है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि आमतौर पर खराब मौसम में उड़ान भरने का खतरा नहीं उठाया जाता। और अगर उड़ते वक्त भी मौसम आपको आगे फॉग नजर आए तो हेलीकॉप्टर वापस आ जाएगा, कोई रिस्क नहीं लेगा, ना कोई पायलट लेगा ना कोई जनरल लेगा। तो मौसम की गलती मेरे हिसाब से चांसेस कम है। हालांकि हादसे वाली जगह पर उड़ान भर चुके लोग मानते हैं कि कुन्नूर में उड़ान भरना बेहद मुश्किल है। उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था, जबकि मेरी फ्लाइट ईस्टर्न इंडिया से लड़ाई जीतने के बाद में जैसलमेर मूव कर रही थी। एकदम से मौसम खराब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला है वो भी नजर नहीं आता। जांच एजेंसियां चॉपर के ब्लैक बॉक्स की तलाश कर रही हैं, जिसमें पायलट की आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे वो पहली बार किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। रूस में बने इस हेलीकॉप्टर का नाम मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है, जो कि सेना का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जिनकी जरूरत हर सेना को होती है, जिनका इस्तेमाल सेना के अफसरों या सेना की छोटी टुकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये कितना सुरक्षित माना जाता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री समेत देश की करीब सभी बड़ी हस्तियां मी-17 में सफर कर चुकी। चाहे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तलाशी अभियान चलाना हो, या निगरानी करनी हो, या किसी बड़े इलाके में फैली आग बुझाने के काम में भी इस्तेमाल ये किए जाते हैं। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में मी-17 V5 अपने साथ 13,000 किलो वजन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। इस सेगमेंट में मी-17 V5 दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में एक है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से भी ज्यादा है। मी-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय सेना करीब 3 दशकों से कर रही है और कई बार ये अपग्रेड किए जा चुके हैं। जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे थे वो इस सीरीज का सबसे हाईटेक, सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर था, जिसे मी-17 V5 यानी वर्जन 5 कहा जाता है। तमिलनाडु में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें सवार हस्तियों में एक देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी थी और वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे। हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर भी तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में ही है, जहां वायुसेना का एयरबेस है, और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और हेलीकॉप्टर क्रैश ने हम देश के कई बहादुर योद्धाओं को छीन लिया। हवलदार सतपाल राय, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान और साथ ब्रिगेडियर LS लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, ये सभी वो लोग हैं। नायक जितेंद्र कुमार जो उस वक्त हेलीकॉप्टर के भीतर थे, 14 लोग उसमें शामिल थे, जिनमें से 13 की मृत्यु हो चुकी है, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत उनकी पत्नी भी शामिल हैं। और जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी सवार थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में उनकी पत्नी भी थी और वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे, जहां के डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे। और हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल बिपिन रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के पास कोयम्बतूर की है, जहां वायुसेना का एक एयरबेस है, और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और जिस जगह यह हादसा हुआ वो जगह वेलिंगटन आर्मी कैंप से केवल 16 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर को 5 मिनट से भी कम वक्त लगता। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था जब चॉपर सीडीएस समेत 9 लोगों को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ। करीब 11:35 पर सुलूर के एयरफोर्स स्टेशन पर चॉपर की लैंडिंग भी हो गई। सुलूर का ये एयरफोर्स स्टेशन वेलिंगटन के कैंप यानी उस जगह के करीब है जहां सीडीएस एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। केवल 10 मिनट के बाद सुलूर से चॉपर ने फिर उड़ान भरी, लेकिन ये छोटी सी उड़ान बड़े हादसे की वजह बन गई।
अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ गई। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर गिरा वहां घना जंगल है और हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। हेलीकॉप्टर के अपग्रेडेड वर्जन के बावजूद मी-17 हेलीकॉप्टर से हादसे बंद नहीं हुए। इस बार तो देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इस विमान के हादसे का शिकार हो गए और हेलीकॉप्टर ऐसी जगह पर हादसे का शिकार हुआ जहां राहत और बचाव की सुविधाएं पहुंचने में भी लंबा वक्त लग गया। हादसे की शुरुआती तस्वीरों में तो कुछ लोग बाल्टियों से आग की लपटें बुझाने की कोशिश करते दिखे। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को पहुंचने में भी लंबा वक्त लग गया। विमान के आसपास मिले लोगों में जिनकी भी सांसें चल रही थीं, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। इन्हीं में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत भी शामिल रहे, जिन्हें इलाज के लिए गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। 19 नवंबर 2010 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इसी हेलीकॉप्टर से हुए हादसे में 12 लोगों की मौत हुई थी। 19 अप्रैल 2011 को भी तवांग में ही एक और हादसा हुआ जिसमें 17 लोगों की जान चली गई थी। इसके अलावा 30 अगस्त 2012 को गुजरात के जामनगर में इसी मी-17 के क्रैश होने से 9 लोगों की मौत हो गई थी। 25 जून 2013 को उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में 20 लोगों ने दम तोड़ दिया था। वो हादसा भी मी-17 हेलीकॉप्टर से ही हुआ था। इसके बाद 6 अक्टूबर 2017 को अरुणाचल प्रदेश में ही एक और हादसा हुआ, 7 लोगों की मौत हुई, तब भी यही हेलीकॉप्टर था। 3 अप्रैल 2018 अगले ही साल उत्तराखंड के केदारनाथ में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, लेकिन गनीमत रही कि उस हादसे में किसी की जान नहीं गई। लेकिन उसके ठीक एक साल बाद 2019 में 27 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बडगाम में भी यही हेलीकॉप्टर एक बार फिर क्रैश हुआ, जिसमें 7 लोगों को जान गंवानी पड़ी। और तमिलनाडु में हुए हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 12 और लोगों का भी निधन हो गया। इस हादसे में जनरल रावत की पत्नी का भी निधन हो गया, जबकि हेलीकॉप्टर पर सवार ब्रिगेडियर LS लीडर ने लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक BS तेजा, लांस नायक विवेक कुमार, हवलदार सतपाल राय और विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान का निधन भी हो गया। वहीं सीडीएस बिपिन रावत के निधन की खबर मिलते ही दिल्ली के RK पुरम में कुछ लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इन लोगों ने जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देते हुए मोमबत्ती जलाई और 2 मिनट का मौन रखा। इसके बाद फूल चढ़ाकर नारेबाजी भी की। बिपिन रावत जी, बिपिन रावत जी, बिपिन रावत जी, भारत माता की, भारत माता की, बिपिन रावत जी, भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी। ये क्षति देश को बहुत भारी क्षति है, जिसका कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते। अब इतनी बड़ी क्षति हुई है, मतलब कि हमारे से बोला भी नहीं जा रहा कि हम किस तरीके से इस वाक्य को दोहराएं कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हुआ है। हादसे के बाद कैबिनेट की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हादसे से जुड़ी सारी जानकारी दी और उसके बाद संसद भवन से राजनाथ सिंह के निकलने की तस्वीरें सामने आईं। इस बीच चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के घर भी करीबी लोगों का पहुंचना शुरू हो गया। इस दौरान उनके घर के बाहर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर घर के बाहर काफी जो आर्मी के जवान जो हैं वो मौके पे तैनात हैं। थोड़ी ही देर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का काफिला भी सीधा जनरल बिपिन रावत के घर पहुंच गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निकलने के कुछ ही देर बाद सेना प्रमुख MM नरवणे भी सीडीएस के परिवार से मिलने उनके घर पहुंच गए। इसके बाद तो सीडीएस बिपिन रावत के घर उत्तराखंड के कई सांसद भी उनके परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत के निधन के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में भी जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। खबर है कि इस हादसे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान भी दे सकते हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश में देश के पहले सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों का निधन हुआ। एयरफोर्स की ओर से एक ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी गई थी, जिसमें सेना के लिए किए गए उनके योगदान को याद करते हुए बिपिन रावत के निधन पर दुख जताया गया। साथ ही यह भी बताया गया कि वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको इलाज के लिए वेलिंगटन में सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वायुसेना के इस ट्वीट के तुरंत बाद ही PM नरेंद्र मोदी ने भी सीडीएस के निधन पर दुख जताते हुए उनकी एक फोटो ट्वीट की, जिसमें वो और बिपिन रावत हाथ मिलाते दिखे। साथ ही अपने शोक संदेश में प्रधानमंत्री ने उनको एक सच्चा देशभक्त बताया
और सेना को आधुनिक बनाने के लिए किए गए उनके योगदान को भी याद किया। जबकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए 13 लोगों की मौत पर दुख जताया और पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने के साथ ही हादसे में घायल हुए ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपने ट्वीट में बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की मौत पर शोक संवेदना जताई और लिखा कि इस दुख की घड़ी में पूरा देश पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। मैं नहीं, सारे सदन जिन जिन के साथ उनकी कभी मुलाकात हुई थी, कभी बात हुई थी, सब आज मायूसी में है। सुबह बिपिन रावत का पार्थिव शरीर दिल्ली लाया जाएगा, जिसके बाद दोपहर में उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। जांच से पता चलेगा इस हादसे की सही वजह जिसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को देश से छीन लिया। जनरल बिपिन रावत को खास तौर पर 2016 में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के लिए याद किया जाता है, जब उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन करने के लिए पैरा कमांडो भेजे थे। उरी में सेना के कैंप पर हुए आतंकी हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बुनने में जनरल रावत की सबसे बड़ी भूमिका रही थी। इस सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान को तो हिलाकर रख ही दिया था, दुनिया का भारत के लिए नजरिया भी बदल दिया था। हालांकि उन्होंने इससे पहले म्यांमार की सीमा पर भी आतंकियों के खिलाफ सफल ऑपरेशन की रणनीति बनाई थी। पहली बार जनरल रावत की अगुवाई में भारतीय फौज ने म्यांमार की सीमा में घुसकर आतंकियों का खात्मा किया था। ऊंचाई पर जंग लड़ने और किसी भी लड़ाई की रणनीति तैयार करने में तो वो एक्सपर्ट माने जाते रहे। सेना में उनका ज्यादातर वक्त LAC और LOC यानी भारत पाकिस्तान सीमा और भारत चीन सीमा के पास ही बीता। इसीलिए जब सरकार ने देश की तीनों सेनाओं में तालमेल बेहतर बनाने के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया तो देश के पहले CDS के तौर पर जनरल बिपिन रावत ही चुने गए। 1 जनवरी 2020 को जनरल रावत ने CDS का पद संभाला था। और CDS बिपिन रावत के निधन पर नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने भी एक ट्वीट किया और दुख जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के कई अधिकारियों के एक हेलीकॉप्टर हादसे में हुए निधन से दुख पहुंचा। शोक संतप्त परिवार और भारतीय सेना को मेरी संवेदना। CDS बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की जानकारी मिलने के बाद उत्तराखंड में उनके गांव बिरमोली खाल में सन्नाटा पसर गया। इस खबर से गांव में उनका परिवार बेहद परेशान है। जबकि हादसे की सूचना मिलते ही उनके गांव में मातम पसर गया और परिवार के लोग टीवी पर हादसे से जुड़ी न्यूज देखकर दुखी हो गए। बिपिन रावत के गांव में उनके चाचा चाची और भाई रहते हैं, जिनके फोन हादसे के बाद से बजना बंद ही नहीं हुए। हेलो, देश के लिए क्षति है, पूरा परिवार हमारा तो बहुत ही बड़ी क्षति है। हाँ, मैं जाऊंगा अभी दिल्ली उनके निवास पे। दोस्तों और रिश्तेदारों ने एक दूसरे को फोन कर जानकारी जुटानी शुरू कर दी। न्यूज़ 18 की टीम भी CDS के गांव पहुंची। परिवार को सूचना मिल चुकी है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है उसकी जानकारी उनको है टीवी के माध्यम से। उधर बिपिन रावत की ससुराल मध्य प्रदेश के शहडोल से भी ऐसी तस्वीरें सामने आई। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ उसमें बिपिन रावत की पत्नी मधुलिका रावत भी मौजूद थी। लिहाजा ये खबर मिलते ही उनके घर वाले फौरन शहडोल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फ्लाइट से जा रहे हैं तो दिल्ली। हमारी माँ है शहडोल की, उनको भी वो फ्लाइट से लेके आएंगे, वो जबलपुर से। 1986 में बिपिन रावत और मधुलिका रावत की शादी हुई थी। और ये पहली बार नहीं है जब किसी हवाई हादसे में देश ने किसी बड़ी हस्ती को खोया हो। प्लेन या हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों की लिस्ट लंबी है, जिनमें सबसे पहला नाम है पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी का, जो 1980 में दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ाकर निकले थे, लेकिन उनका विमान हादसे का शिकार हो गया। तेलंगाना के अलग होने से पहले 2009 में आंध्र प्रदेश के तब के मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी हेलीकॉप्टर क्रैश होने से ही उनका निधन हुआ था। उनका हेलीकॉप्टर जंगल में गिरा था, जहां से राजशेखर रेड्डी का शव 27 घंटे बाद बरामद हो पाया था। इस घटना से 8 साल पहले जब कांग्रेस नेता माधव राव सिंधिया कानपुर में एक रैली करने जा रहे थे, तब उनकी भी हवाई हादसे में मौत हो गई थी। 2005 में हरियाणा के तब के ऊर्जा मंत्री OP जिंदल और राज्य के ही कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह का भी हेलीकॉप्टर गिरने से निधन हो गया था। 2011 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री दोरजी खांडू भी हवाई हादसे का शिकार हो गए थे। उनका शव हादसे के 5 दिन बाद मिला था। और बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। ये घोषणा उत्तराखंड सरकार की ओर से की गई है। राजकीय शोक का मतलब ये होगा कि सभी सरकारी दफ्तर और सरकारी कामकाज का अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि CDS जनरल बिपिन रावत खुद उत्तराखंड के ही रहने वाले थे और ये एक अपूर्णीय क्षति उत्तराखंड के लिए भी है, क्योंकि उत्तराखंड के ही रहने वाले थे CDS जनरल बिपिन रावत और उनके पिता जनरल लक्ष्मण सिंह भी उत्तराखंड के ही थे। महा रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था,
लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, उन्होंने संपूर्ण जीवन भर माँ भारती की सेवा की है, राष्ट्र की सेवा की है। भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके सभी जितने भी उनके शुभचिंतक, चाहने वाले, उनके पारिवारिक जन, सभी को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो आपको बता दें कि सीडीएस जनरल बिपिन रावत का कल एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें उनकी पत्नी भी उस वक्त उनके साथ मौजूद थी। कुल 14 लोग उनके साथ मौजूद थे, लेकिन इस हादसे में उनका निधन हो गया, जिसके बाद से पूरे देश में एक शोक की लहर दौड़ गई। तमिलनाडु के नीलगिरी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में सिर्फ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की ही जान बची। इस हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 लोगों में 13 की जान चली गई और केवल ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को ही जिंदा बचाया जा सका, जिनका सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी मिली है कि वरुण सिंह की हालत गंभीर है। वायुसेना की ओर से जो ट्वीट किया गया उसमें बताया गया कि वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का करियर जांबाजी के कारनामों से भरा हुआ है। उन्हें इसी साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। उन्हें यह सम्मान 2020 में एक इमरजेंसी के दौरान अपने लड़ाकू विमान तेजस को बचाने के लिए मिला था। तेजस भारतीय वायुसेना का एक ऐसा विमान है जो आज तक दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ, लेकिन 12 अक्टूबर 2020 को यह विमान हादसे का शिकार होने वाला था, मगर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की जांबाजी ने उस हादसे को टाल दिया। उन्होंने जान पर खेलकर विमान को सही सलामत लैंड करवाया था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से जारी किए बयान में कहा गया था कि वरुण सिंह एलसीए तेजस सिस्टम चेक कर रहे थे। उन्होंने जब टेक ऑफ किया तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही विमान 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, उसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम और लाइफ सपोर्ट सिस्टम में तकनीकी खामी आ गई। ऐसे में वरुण सिंह को विमान को भीड़ वाले इलाके में गिरने से बचाना था, जिसके लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए वरुण सिंह ने काफी कोशिश के बाद उस एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया था, जिसके लिए उन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि अगले 10 दिन में नए सीडीएस का ऐलान हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ न्यूज 18 के पास है। सरकार जल्द नए सीडीएस के नाम पर मुहर लगा सकती है। सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद से अब लगातार ये पद खाली है और उसको भरने की अब कोशिश है, और ये कहा जा रहा है कि अगले 10 दिन में नए सीडीएस के नाम का ऐलान भी हो सकता है। सर्जिकल स्ट्राइक के लिए याद किए जाने वाले सीडीएस बिपिन रावत ने एक दिन पहले ही दिल्ली के डीआरडीओ भवन में भाषण दिया था और कोरोना काल में देश के लोगों ने एकजुट होकर जैसे जंग लड़ी उसकी तारीफ की थी। We are already facing a pandemic, which is popularly now referred to as COVID-19. And these kind of disasters are something which will continue to happen in the future. They have happened in the past. We will be facing such pandemics in the future. It is very important for all of us together to put our heads together, put our minds together, and put our effort together to make sure that we are able to respond in a rather rapid manner to support each other whenever such a pandemic takes place in any of our nations. तमिलनाडु में वायुसेना का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। हेलीकॉप्टर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे, लेकिन जनरल रावत समेत 13 लोगों की जान इस हादसे में चली गई, जिनमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शामिल थे, जिनके निधन की खबर मिलते ही आगरा में उनके घर पर मातम पसर गया। तो आपको बता दें कि शहीदों के परिवार में अब मातम छा गया है, जिनमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शामिल थे, जिनके निधन की खबर मिलते ही अब आगरा में उनके घर पर भी मातम पसर गया है। इस हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें से 13 की मृत्यु हो चुकी है। वो टीवी में देखा था, उस पे कौन से टीवी पे जो है उनका नाम आया था, जो हेलीकॉप्टर चला रहे थे। तो अभी तक कोई अधिकारी की तरफ से उधर से कोई अभी हमको मैसेज नहीं मिला है। ये ज्वाइन की 2002 में। 2002 में
परिवार में कितने लोग हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? हमारे परिवार में 4 बेटी है, एक बेटा है। बेटे प्रसाद जी, एक बेटे थे पहले। चाचा जी ये बताइए कि पृथ्वी सिंह जी बचपन में कहाँ कैसे पढ़े थे और क्या उनका रहा था, सारा बताइए। आगरा में वो पैदा हुए थे और उनकी पढ़ाई जो है ग्वालियर में हुई थी तो 5th तक। उसके बाद में जो है फिर रीवा में चले गए सैनिक स्कूल में, फिर वहाँ पर उनकी पूरी पढ़ाई हुई। वहीं से जो है उन्होंने NDA किया। NDA करके वो सिलेक्ट होने के बाद में वो एयरफोर्स में शामिल हो गए थे। उसके बाद में फिर वो जो है घर में आराम से आते थे, सब बात थी, मिलनसार होते, उसमें उनमें किसी बात का कोई घमंड नहीं था, कोई वो नहीं था। सब बहनों को प्यार, चाचा को प्यार, चाची को करते थे और कोई ऐसी वो बड़ी बात नहीं होती। सबसे पहली सूचना कितने बजे और किसने दी थी और क्या सूचना मिली थी? सूचना जो हमें TV के माध्यम से मिली, शासन के माध्यम से हमें कुछ नहीं मिला। ना ही हमें ये पता चला कि रात के 2 बजे तक हमें भी ये नहीं था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। सब जो भी होता था तो हमें TV के उस पर देख लेते थे क्या करें क्या नहीं करें। क्योंकि जब उनका नाम 6:30 बजे TV पे आया तब हमें वो हुआ कि हाँ सब इकट्ठा हो गए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पृथ्वी सिंह चौहान विंग कमांडर के घर पर। पृथ्वी सिंह चौहान विंग कमांडर जो कल बिपिन रावत जी का हेलीकॉप्टर के पायलट थे और हेलीकॉप्टर को चला रहे थे। दुर्घटना हुई, दुर्घटना में 13 लोग मारे गए, जिसमें विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी थे। पृथ्वी सिंह चौहान के बारे में जो जानकारी मिली परिवार से, पृथ्वी सिंह चौहान एक बहुत होनहार छात्र थे और कक्षा 6 से ही उन्होंने रीवा के सैनिक विद्यालय में अपना एडमिशन ले लिया था। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए वो सूडान गए और सूडान से उन्होंने ट्रेनिंग भी प्राप्त की। परिवार में बहुत शोक का माहौल है, परिवार बहुत दुखी है, माँ बाप बहुत दुखी हैं। माँ बाप को इंतजार है उनके पार्थिव शरीर का। पार्थिव शरीर आगरा पहुंचेगा, आगरा पहुंचने के बाद आगरा में उसका दाह संस्कार किया जाएगा। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली पहुंचेगा। उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए फूलों से सजी गाड़ियां वेलिंगटन में सेना के अस्पताल पहुंच चुकी हैं। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक दिल्ली में आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। CDS बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार दिल्ली कैंट में होगा। शुक्रवार को उनके कामराज मार्ग स्थित आवास से बरार स्क्वायर शमशान घाट तक अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। CDS रावत के निधन से पूरे देश में एक शोक की लहर है और भारतीय सेना में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। कल उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके बाद उनकी और उनकी पत्नी मधुलिका रावत की भी मृत्यु हो गई, उनका भी निधन हो गया। लेकिन उनके पार्थिव शरीर को लेने के लिए अब फूलों से सजी गाड़ियां वेलिंगटन में सेना के अस्पताल पहुंच चुकी हैं। शुक्रवार सुबह 11 बजे से 2 बजे तक दिल्ली में आम लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। साल 1978 में सेना में शामिल हुए थे CDS जनरल बिपिन रावत, पूर्व सेना प्रमुख भी रह चुके हैं और साथ साथ दिसंबर 2019 में उनको CDS का पदभार संभालने के लिए मिला। तमिलनाडु में वायुसेना का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया और हेलीकॉप्टर में देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत समेत कुल 14 लोग सवार थे। लेकिन जनरल रावत समेत 13 लोगों की जान इस हादसे में चली गई। तमिलनाडु के सुलूर से कुन्नूर जाते वक्त यह हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ और विमान के गिरते ही जंगल के बड़े इलाके में आग लग गई और दूर से ही आग की लपटें उड़ती दिखाई देने लगी। एक तरफ फायर ब्रिगेड की टीमों को बुलाया गया और दूसरी तरफ आसपास के लोगों के साथ मिलकर बचाव ऑपरेशन शुरू किया गया। जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर के करीब पहुंचने पर पता चला कि हादसा कितना भयानक था। हेलीकॉप्टर के पहिए पेड़ों की डालियों के बीच फंसे दिखाई दिए, कहीं कुछ पुर्जे आग की लपटों में घिरे दिखाई दिए तो कुछ पुर्जे उससे काफी दूर जमीन पर पड़े दिखाई दिए। हर जगह सेना के Mi-17 हेलीकॉप्टर का मलबा बिखरा हुआ दिखने लगा। जंगल में जिन पेड़ों पर हेलीकॉप्टर गिरा वो भारी भरकम पेड़ भी टुकड़े टुकड़े होकर आग की लपटों में घिर गए। ये सुनना इससे भी ज्यादा खौफनाक था कि जमीन पर गिरे हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे। जो हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ उसमें देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत सवार थे। उनके साथ हेलीकॉप्टर में पत्नी थी, वो दिल्ली से तमिलनाडु के सुलूर जाने वाले थे।
जहां के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में जनरल बिपिन रावत भाषण देने वाले थे, जैसा हमने बात की, और हेलीकॉप्टर में कुल 14 लोग सवार थे, जिनमें जनरल रावत और उनकी पत्नी के अलावा सीडीएस के स्टाफ के 7 लोग और सवार थे। हेलीकॉप्टर में मौजूद जनरल रावत के स्टाफ में एक ब्रिगेडियर और एक लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के अधिकारी भी शामिल थे। इसके अलावा पायलट समेत 5 लोग विमान के क्रू मेंबर थे। ये चॉपर पहले सुलूर एयरबेस पहुंचा। सुलूर तमिलनाडु में नीलगिरी जिले के पास कोयम्बतूर में है, जहां वायुसेना का एयरबेस है, और वहां से चॉपर वेलिंगटन के लिए रवाना हो गया। लेकिन वेलिंगटन पहुंचने से ठीक पहले हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। और जिस जगह यह हादसा हुआ वो जगह वेलिंगटन आर्मी कैंप से केवल 16 किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हेलीकॉप्टर को 5 मिनट से भी कम वक्त लगता। सुबह करीब 9 बजे का वक्त था जब चॉपर सीडीएस समेत 9 लोगों को लेकर दिल्ली से रवाना हुआ। करीब 11:35 पर सुलूर के एयरफोर्स स्टेशन पर चॉपर की लैंडिंग भी हो गई। सुलूर का ये एयरफोर्स स्टेशन वेलिंगटन के कैंप यानी उस जगह के करीब है जहां सीडीएस एक कार्यक्रम में पहुंचने वाले थे। केवल 10 मिनट के बाद सुलूर से चॉपर ने फिर उड़ान भरी, लेकिन ये छोटी सी उड़ान बड़े हादसे की वजह बन गई। अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश होने की खबर आ गई। जिस जगह पर हेलीकॉप्टर गिरा वहां घना जंगल है और हेलीकॉप्टर के गिरते ही उसमें आग लग गई। इस बीच इस हादसे के लिए धुंध को भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। हादसे की असली वजह क्या है यह जानने के लिए जांच की जा रही है, लेकिन हादसे के कुछ चश्मदीदों ने न्यूज़ 18 को जो बयान दिए उनके आधार पर यह माना जा रहा है कि धुंध इस हादसे की वजह हो सकती है, क्योंकि चश्मदीद के मुताबिक हेलीकॉप्टर काफी कम ऊंचाई पर उड़ रहा था। நாங்கள் பர்லியரில் காலையில் குளிச்சுட்டு வெளியில் வரும்போது ஹெலிகாப்டர் அப்படியே தாழ்வான நிலைமையில் அப்படியே வந்துட்டு இருக்குங்க. மிஸ்ட்னாலையா இனி எதனாலன்னு தெரியல, ரொம்ப தாழ்வாக வந்துட்டு இருக்குது. கிட்டத்தட்ட நம்ம பூமிக்கும் அதுக்கு ஒரு 2000 அடி டிஃப்ரெண்ட் அவ்வளோதான் இருக்கும். எப்பவுமே दूसरी तरफ नीलगिरी जिला और उसमें खासतौर पर वेलिंगटन के पास का इलाका ऐसा है जहां घना जंगल है। ऊपर से नीलगिरी को चाय के बागान के लिए भी जाना जाता है। खासतौर पर कुन्नूर में बड़ी संख्या में चाय के बाग हैं। यहाँ आमतौर पर बादल जमीन के बेहद करीब यानी काफी नीचे आ जाते हैं। मौसम का यही अजब गजब मिजाज इस हादसे की वजह बनने का अनुमान है, लेकिन रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि आमतौर पर खराब मौसम में उड़ान भरने का खतरा नहीं उठाया जाता। और अगर उड़ते वक्त भी मौसम आपको आगे फॉग नजर आए तो हेलीकॉप्टर वापस आ जाएगा, कोई रिस्क नहीं लेगा, ना कोई पायलट लेगा ना कोई जनरल लेगा। तो मौसम की गलती मेरे हिसाब से चांसेस कम है। हालांकि हादसे वाली जगह पर उड़ान भर चुके लोग मानते हैं कि कुन्नूर में उड़ान भरना बेहद मुश्किल है। उस इलाके में मैं खुद 1971 में फंसा था, जबकि मेरी फ्लाइट ईस्टर्न इंडिया से लड़ाई जीतने के बाद में जैसलमेर मूव कर रही थी। एकदम से बहुत मौसम ख़राब हो जाता है वेस्टर्न घाट्स के अंदर, जिसमें विजिबिलिटी 5 मीटर से भी कम रह जाती है। आपको दूसरा हेलीकॉप्टर जो साथ वाला वो भी नजर नहीं आता। जांच एजेंसियां चॉपर के ब्लैक बॉक्स की तलाश कर रही हैं, जिसमें पायलट की आखिरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। जिस हेलीकॉप्टर में जनरल बिपिन रावत सवार थे वो पहली बार किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ। रूस में बने इस हेलीकॉप्टर का नाम मी-17 V5 हेलीकॉप्टर है, जो कि सेना का एक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, जिसे बेहद सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है। मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ऐसे हेलीकॉप्टर होते हैं जिनकी जरूरत हर सेना को होती है, जिनका इस्तेमाल सेना के अफसरों या सेना की छोटी टुकड़ियों को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाने के लिए किया जाता है। ये कितना सुरक्षित माना जाता है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री समेत देश की करीब सभी बड़ी हस्तियां मी-17 में सफर कर चुकी हैं। चाहे सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना हो, तलाशी अभियान चलाना हो, या निगरानी करनी हो, या किसी बड़े इलाके में फैली आग बुझाने के काम में भी इस्तेमाल ये किए जाते हैं। यह हेलीकॉप्टर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। एक बार में मी-17 V5 अपने साथ 13,000 किलो वजन एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकता है। इस सेगमेंट में मी-17 V5 दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टरों में एक है, जिसकी कीमत भारतीय रुपयों में 100 करोड़ से भी ज्यादा है। मी-17 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल भारतीय सेना करीब 3 दशकों से कर रही है और कई बार ये अपग्रेड किए जा चुके हैं। जिस हेलीकॉप्टर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बैठे थे वो इस सीरीज का सबसे हाईटेक, सबसे आधुनिक हेलीकॉप्टर था, जिसे मी-17 V5 यानी वर्जन 5 कहा जाता है।